राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक हैं, और श्राद्ध पक्ष में हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें और हमें आशीर्वाद देकर जाएं, हमसे नाराज ना होकर जाएं, जिनसे हम उनकी कृपा के पात्र बन सकें। वर्ष में जो 15 दिन का समय मिलता है, ये अपने पितरों के लिए कुछ करने का समय होता है और उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का समय होता है, उनके सम्मान में कुछ करने का समय होता है और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का समय होता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, उन्हें पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। इस बार नवरात्रि 29 सितंबर दिन शुक्रवार पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाएंगे और 14 अक्टूबर दिन शनिवार को इसका समापन होगा सर्वपितृ विसर्जनीय अमावस्या पे। जिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि किस तिथि में हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, तो उन्हें मैं बता दूं कि जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी कि जिस तिथि में व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, उसी तिथि में ही उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। और जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन ही उन्हें करना चाहिए। वैसे तो हर महीने की अमावस्या पितरों के लिए ही होती है। इस दिन दान कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन जो श्राद्ध की अमावस्या होती है वो बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस अमावस्या को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना है। अमावस्या के दिन सारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है, जो लोग भूल गए हैं, उन्हें सर्व पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर जरूर दान कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हों और वे हमें आशीर्वाद देकर जाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि मानी जाती, इसलिए हमें प्रत्येक अमावस्या को दान कर्म जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक दिन 5 जगह खुराक जरूर निकाल देनी चाहिए, जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी इत्यादि। इन 5 जगहों पर खुराक जरूर निकाल दें, फिर उसके बाद स्वयं कुछ ग्रहण करें और भोजन में वही आप उनको दें जो आप स्वयं के लिए खाते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का उपयोग ना किया जाए। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि श्राद्ध पक्ष में हमें पूजा पाठ नहीं करनी है। हमें पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। गायत्री मंत्र का भी जाप हमें ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है। श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको 1 लोटे में जल ले लेना है। उस जल में थोड़ा काला तिल मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी और कुछ सफ़ेद फूल ले लें। कुछ डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये सारी चीज़ें एक बड़े से फैले से बर्तन में थाली में डाल लें। फिर उसके बाद तर्पण करें। यह तर्पण तो रोज 15 दिन करना है, लेकिन ब्राह्मण भोज जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन कराना चाहिए। श्राद्ध हमें बहुत ही श्रद्धा की भावना से कराना चाहिए, इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। जितनी श्रद्धा और प्यार की भावना से हम यह कार्य करेंगे, भोजन कराएंगे, उतनी ही श्रद्धा की भावना से हमारे पितृ ग्रहण भी करेंगे और हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। जिन व्यक्तियों का श्राद्ध पूर्णिमा की तिथि पर होता है, वे लोग 29 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध मनाएंगे। पूर्णिमा तिथि से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। जितना हो सके मनुष्य को दान तो अवश्य ही करना चाहिए, और जिसमें अन्न दान तो सर्वोपरि है। दानवीर कर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप सभी लोग जानते हैं उन्हें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में खूब दान किया, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना कवच और कुंडल तक दान में दे दिया था, ये जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना दान देने के बावजूद उन्होंने अन्न का दान नहीं किया, तो मृत्यु के बाद उन्हें सोना चांदी यही सब मिला, लेकिन अन्न नहीं मिला। तो उन्होंने प्रभु से 15 दिन मांगे अन्न दान करने के लिए, जिससे वे पृथ्वी पर आकर अन्न दान कर सकें। ये वही 15 दिन हैं जिन्हें श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है और उन्हें कर्णागत के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों के माता पिता हैं, उन लोगों के लिए श्राद्ध पक्ष के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिन लोगों की माता या पिता जीवित हैं, उन्हें कुछ नया वस्त्र जरूर ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरे ही कपड़े आप लें, सिर्फ रुमाल भी आप ले सकते हैं। और बहनें अपने पैरों में महावर भी लगाएं, लेकिन वही बहनें जिनके सास ससुर हैं। लेकिन जिन भाई बहनों के मतलब माता पिता नहीं हैं, वे लोग कुछ भी नया ना पहने और ना ही कुछ नया खरीदें। श्राद्ध पक्ष में किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों ना ही कोई नया वाहन खरीदे और ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। गृह प्रवेश, मुंडन आदि संस्कार भी नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में ना ही नाखून काटने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। शेविंग आदि भी नहीं करवानी चाहिए, और नाखून बाल आदि यदि कटवाने हैं तो आप पूर्णिमा तिथि से पहले ही ये सारे कार्य कर लें।
श्राद्ध पक्ष के दौरान महिलाओं को बाल भी नहीं धुलने चाहिए, इसकी मनाही होती है। वैसे तो पहले के समय की महिलाएं तो बालों में कंघी भी नहीं करती थीं और सिंदूर भी नहीं लगाती थी, लेकिन आज के समय में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं होती हैं तो बालों में कंघी तो कर ही सकते हैं। इन दिनों में किसी भी जीव जंतु को बिल्कुल भी ना मारें और पता नहीं किस रूप में हमारे पितृ हमारे घर तक आ जाएं। और जिन भाई बहनों के यहाँ जिनके माता पिता की गया जी में जाकर गया कर दी गई है, वो लोग भी अगर हो सके तो 2, 5, 7 ब्राह्मणों को उनकी तिथि पे या अमावस्या पे भोजन जरूर करवा दें, क्योंकि भोजन कराने में क्या जाता है, अगर गया हो भी गई है तो हो सकता है भूले भटके कोई भी हो तो उनके निमित्त हमारा भोजन निकल जाएगा। अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो हम कितने ही संपन्न क्यों ना हों, सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में चैन सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 2 रोटी भी बैठकर चैन से इंसान नहीं खा सकेगा। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। बिना हमारे माता पिता के आशीर्वाद के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, शून्य है, शून्य। जितनी तैयारी हम श्राद्ध पक्ष में उनको प्रसन्न रखने के लिए करते हैं, अगर उतनी तैयारी हमने पूरे जीवन में उनके जीवित रहते ही उनको प्रसन्न रख लिया तो हमारे कोई भी ग्रह हमसे नाराज़ नहीं हो सकते हैं। वे हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे, कहीं रूठ के भी नहीं जाएंगे। हमें अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनके जीवित रहते ही हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता ही हैं जो हमें निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम कर सकते हैं, हमारा भला चाह सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।